संभाजी महाराज की कहानी एक अद्वितीय वीरता, समर्पण और बलिदान की गाथा है। उनका जन्म 14 मई 1657 को छत्रपति शिवाजी महाराज और रानी सेना के पुत्र के रूप में हुआ था। जब शिवाजी महाराज ने अपने जीवन के अंत में अपने साम्राज्य की बागडोर अपने बड़े पुत्र संभाजी को सौंपने का निर्णय लिया, तब संभाजी महाराज ने अपने पिता की महान विरासत को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए थे। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की गद्दी संभाली। उनके शासनकाल के दौरान उनके सामने कई कठिन चुनौतियां थीं। औरंगजेब, जो उस समय मुगल साम्राज्य का सम्राट था, ने दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य को कमजोर करने के लिए एक विशाल अभियान छेड़ा था। औरंगजेब की योजना थी कि मराठा साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए और उसकी जगह मुगलों का नियंत्रण स्थापित किया जाए। संभाजी महाराज ने औरंगजेब के खिलाफ अपनी रणनीति और युद्ध कौशल का पूरी तरह से इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और अपनी वीरता से मुगलों को कई बार परास्त किया। एक महत्वपूर्ण लड़ाई में संभाजी महाराज ने औरंगजेब की सेना को बड़े पैमाने पर हराया और कई किलों पर कब्जा किया। उनकी युद्ध रणनीति और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में स्थापित किया। गोवा में पुर्तगालियों के खिलाफ भी संभाजी महाराज ने सफल अभियान चलाया। पुर्तगालियों ने गोवा में स्थानीय लोगों पर अत्याचार किया था। संभाजी महाराज ने गोवा पर आक्रमण किया और पुर्तगालियों के कब्जे से कई क्षेत्रों को मुक्त कराया। इस अभियान ने मराठा साम्राज्य के प्रभाव को पश्चिमी तट पर भी विस्तारित किया। कर्नाटक में भी संभाजी महाराज ने महत्वपूर्ण अभियानों का संचालन किया। बीजापुर के सुल्तान के खिलाफ उन्होंने कई सफल युद्ध लड़े और कर्नाटक में मराठा साम्राज्य का प्रभाव बढ़ाया। इसी तरह बुंदेलखंड में उन्होंने राजा छत्रसाल की सहायता की, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष में मराठाओं से समर्थन मांगा था। संभाजी ने बुंदेलखंड में मुगलों के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी और राजा छत्रसाल को आवश्यक समर्थन प्रदान किया। संभाजी महाराज के शासनकाल के दौरान उनके सामने कई चुनौतियां और समस्याएं आईं। एक महत्वपूर्ण चुनौती विश्वासघात की थी। 1689 में कुछ विश्वासघाती सरदारों ने संभाजी महाराज को धोखा दिया और उन्हें मुगलों के हाथों पकड़वा दिया। इन सरदारों ने अपनी स्वार्थपूर्ण मंशाओं के चलते संभाजी महाराज को मुगलों के हवाले कर दिया, जो मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा आघात था। मुगल साम्राज्य के हाथों में आने के बाद संभाजी महाराज को अमानवीय यातनाओं का सामना करना पड़ा। औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तारी के बाद कठोर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी। उन्हें कई बार अत्यधिक शारीरिक दर्द और यातनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी निष्ठा और विश्वास को बनाए रखा। संभाजी महाराज के प्रति जारी यातनाएं और उनकी धर्मनिष्ठा ने उन्हें औरंगजेब के सामने एक मजबूत और अडिग योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने हर संभव तरीके से धर्म परिवर्तन के दबाव का सामना किया और अपने धर्म की रक्षा की। अंततः 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज की शहादत हो गई। उनकी मृत्यु ने मराठा साम्राज्य को गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन उनके बलिदान ने मराठा योद्धाओं के भीतर नई ऊर्जा और प्रेरणा भर दी। संभाजी महाराज की शहादत के बाद उनके बलिदान ने मराठा साम्राज्य को प्रेरित किया और मराठा योद्धाओं ने अपनी लड़ाई जारी रखी। संभाजी महाराज की वीरता और निष्ठा की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और उन्हें एक सच्चे मराठा योद्धा के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनके जीवन और बलिदान ने सिखाया कि सच्चे नेतृत्व और देशभक्ति के लिए किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहिए। संभाजी महाराज की कहानी एक अमर गाथा है, जो उनके साहस और बलिदान को हमेशा याद दिलाती है।